बहुत टाइम पहले जब न कागज के पैसे थे और न ही डिजिटल पेमेंट का तस्वर, तब भारत में एक ऐसी माली इनकलाब आया था जो सोने जैसे चमक रहा था। ये दौर था गुप्ता साम्राज्य का, जहां सोने के सिक्के सिर्फ रोशन नहीं होते थे बल्कि पूरी इकोनॉमी को चलाते थे। गुप्ता एम्पायर 320 से लेके 550 CE तक उन्होंने उत्तरी भारत का बड़ा हिस्सा अपनी हुकूमत में लिया था। ये दौर अमन, तरक्की और तहजीब का था। तिजारत बढ़ रही थी, साइंस आगे बढ़ रहा था और फनो आदाब नई बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके मंदिर या लिटरेचर नहीं था, बल्कि उनका पैसा था। गुप्ताज ने बहुत ही खालिस सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहते थे। ये सिक्के सिर्फ टुकड़े नहीं थे, बल्कि बहुत खूबसूरती और नफीसी से बनाए जाते थे। इन पर बादशाहों को तीरंदाजी, रसूमात अदा करते या मौसीकी बजाते दिखाया जाता था। हर सिक्के दौलत, इस्तेकाम और ताकत की निशानी होती थी। इन सिक्कों का इस्तेमाल शाही तोहफा, तिजारत, अफसरों की तनख्वाह और फौज की अदायगी में होता था। मतलब सोना असल में उनकी ताकत का फ्यूल था। ये सिक्के सिर्फ भारत में नहीं चलते थे, उन्हें मरकजी एशिया और मिडिल ईस्ट तक भी पहुंचाया गया था। ये बात साबित करती है कि गुप्ता भारत की इकोनॉमी बहुत स्टेबल और इंटरनेशनल तौर पर मकबूल थी। ताजरों के लिए ये दौर एक महफूज और खुशहाल बाजार का पैगाम था। इसलिए इस दौर को आज भी इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है और इन सिक्कों का इसमें सेंट्रल किरदार था। गुप्ता का ये गोल्ड कॉइन बूम सिर्फ सोने का जमा करना नहीं था, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन था जिसने इकोनॉमीज को जोड़ा, भरोसा बनाया और भारत को दुनिया के स्टेज पर चमका दिया। अगली दफा जब पैसों की तारीख याद करो तो उस एम्पायर को याद रखना जिसने सोने को शोहरत में बदल दिया था। आपकी क्या राय है गुप्ता गोल्ड कॉइन के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।